हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल एस्ट्रो मिथिला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में अगर सूर्यदेव अष्टम भाव में बैठे हों तो जातक को क्या फल देंगे। मेष लग्न की कुंडली यह इसलिए बनी क्योंकि फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर राशि होती है। अगर फर्स्ट हाउस में ही 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि यह मेष लग्न की कुंडली है। इससे पहले हमने प्रथम भाव से लेकर के सप्तम भाव तक सूर्यदेव कैसा फल देंगे, इसके लिए अलग वीडियो बना चुका हूं मैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। और भी बहुत सारे वीडियोज हमने बनाए हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी के, और कुछ ऑस्पिशियस योग जो बनते हैं कुंडली में, उसके बारे में भी अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप उनको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। और भी एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहे हैं कि ये शिक्षाप्रद हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को प्रमोट कीजिए। और अगर आपके मन में कुछ प्रश्न भी हैं वीडियो से संबंधित, तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। यथाशीघ्र मैं आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियोज़ को। पहले हमें यह देखना है कि सूर्यदेव जहाँ पे बैठे हुए हैं वह राशि कौन सी है। यहाँ पर जो राशि है लग्नेश, मंगल देव इस लग्न के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। और सूर्यदेव जो है वह पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव त्रिकोण का भाव है। तो त्रिकोण का स्वामी, किसी भी लग्न में त्रिकोण का स्वामी जो होता है वह हमेशा उस लग्न में योग कारक होता है और अच्छे फल ही देता है। क्योंकि यह भाव ही गलत है, तो यहाँ पे क्या होगा, अष्टम स्थान में सूर्यदेव वृश्चिक राशि का होगा। ऐसा जातक जो होगा वह अल्पपुत्र व नेत्र रोगी होगा, उजरे हुए को बसाने वाला होगा, दूसरों का सच्चा हमदर्द होगा। ऐसा जातक तपस्वी होगा एवं गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, क्योंकि यह अष्टम भाव को गुप्त स्थान भी कहा जाता है। सूर्यदेव यहाँ पर अपने मित्र मंगल की राशि में है। अगर लग्नेश मंगल की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही हो कहीं से भी, तो ऐसे में व्यक्ति को अचानक धन लाभ होने की भी संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति को लॉटरी लग सकती है, कई बार जीवन में अचानक धन मिल जाता है। और ससुराल पक्ष से भी ऐसे लोगों को धन प्राप्ति होने की संभावना रहती है। ससुराल पक्ष से धन प्राप्ति होगी, अर्थात किसी प्रॉपर्टी के रूप में हो सकती है या आर्थिक धन के रूप में भी यह लाभ मिल सकता है। यहाँ पर सूर्यदेव गुप्त धन का योग भी बनाते हुए आपको गड़ा हुआ धन मिल सकता है। चूंकि पंचम भाव सट्टा और लॉटरी का भी है, और सूर्यदेव अगर यहाँ पंचम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे गुप्त स्थान में बैठेंगे तो अचानक से आपको लॉटरी से या सट्टा से भी धन का लाभ हो सकता है। क्योंकि अष्टम स्थान जो है वह अध्यात्म का है, मृत्यु का है और आयु का भी है। अब मंगल देव कहाँ बैठे हैं यह आपको अवश्य देखना है। लग्नेश के घर में पंचमेश आए हैं, वो भी अष्टम भाव में जा कर के। तो यह चूंकि अध्यात्म का ज्ञान का मालिक अध्यात्म के घर में आया है, तो यह खराब, बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगा अगर पाप पीड़ित नहीं हो सूर्यदेव तो। और अगर पाप पीड़ित से कहने का मतलब है कि शनि राहु केतु से दृष्ट ना हो, या शनि राहु केतु के साथ में युति बना करके नहीं बैठे हो, तो उस स्थिति में यह सूर्य आपके लिए बढ़िया है, आयु देने वाला होगा। यहाँ पर बैठे सूर्य आपको आध्यात्म देने वाले होंगे। लेकिन जातक के पेट में थोड़ी समस्या अवश्य उत्पन्न करें, क्योंकि पंचम भाव जो है वह पेट का भाव है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अगर सूर्यदेव षष्टम में भी बैठेंगे तो भी, या अष्टम में बैठेंगे तो भी, तो ये दोनों भाव ही गलत है। तो ऐसी स्थिति में आपको पेट से संबंधित थोड़ी समस्या जरूर देता है। लेकिन यहाँ बैठे सूर्यदेव केवल नुकसान देंगे ऐसा नहीं है। ये नुकसान कब ज़्यादा करेंगे, जब पाप पीड़ित होंगे। लेकिन इनकी डिग्री भी देखनी है। अगर ये 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होकर के और पाप पीड़ित होकर के बैठ जाएं तब नुकसान करेंगे। अगर पाप पीड़ित नहीं है और शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो अच्छा फल भी दे सकते हैं। अब पंचमेश अगर यहाँ पे आके बैठते हैं तो ऐसा जातक जो है वह, उसका ऐसे जातक का पुत्र जो है वह दुर्भाग्यशाली होगा। ऐसे जातक की वाणी में कटुता रहेगी। और अगर पाप पीड़ित होकर के बैठ जाएं तो थोड़ी समस्या जरूर देंगे। अब अष्टम भाव में अगर पाप पीड़ित होकर बैठेंगे तो यहाँ पर सूर्यदेव काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं अगर पाप पीड़ित होकर के बैठेंगे तो, और शुभ फल देने की स्थिति में नहीं रहते हैं। व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है, व्यक्ति के हर काम में रुकावट आती है, व्यक्ति का जीवन अड़चनों से भरा रहता है। व्यक्ति पाए पाए जोड़ करके धन इकट्ठा करता है और कई बार अपने एक गलत निर्णय की वजह से अपने जीवन भर की कमाई को खो बैठता है।
सूर्य की महादशा और अंतर्दशा की शुरुआत में कई बार आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे ही सूर्यदेव की दशा का मध्य भाग आरंभ होगा, व्यक्ति अचानक से कर्ज में तथा परेशानियों में घिरने लगता है। किस्मत उसके साथ नहीं देती है, मानसिक तनाव बहुत अधिक हो जाता है। यहाँ पर किसी भी कीमत में व्यक्ति को रूबी धारण, मानिक धारण नहीं करना चाहिए। सूर्यदेव छठे, सातवें या आठवें, ये तीनों में से किसी भाव में होंगे और सूर्य शुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति को रूबी धारण नहीं करना चाहिए। अगर धारण करना भी है तो किसी अच्छे ज्योतिष से दिखा करके कुंडली का विश्लेषण करा के ही रूबी धारण करें। यहाँ पर रूबी को रिकमेंड नहीं किया जाता है। अब अगर सूर्यदेव अलग अलग ग्रहों के साथ युति बना करके बैठ जाए, अगर सूर्यदेव यहाँ पे चंद्रदेव के साथ युति बना करके बैठ जाए तो क्या होगा, सूर्य के साथ अगर चंद्रमा होगा तो जातक का जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या के शाम 4 से 6 बजे के मध्य का होगा। जातक की माता को कष्ट होगा। चंद्रमा यहाँ नीच का होने से सुख में भी कमी आएगी। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी अगर चंद्रमा के साथ में सूर्यदेव यहाँ पे हैं तो। अगर सूर्यदेव के साथ यहाँ पे मंगल देव बैठे हैं तो क्या होगा, सूर्य मंगल की युति अष्टम भाव में निरर्थक होगी। यदि इन दोनों के साथ राहु भी हो तो जातक को किसी भी कीमत पर वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलने की संभावना रहेगी। प्रथम तो पुत्र नहीं होगा, अगर होगा भी तो उसमें कुछ न कुछ कमी होगी, ऐसी संभावना रहती है। सूर्य के साथ अगर मंगल हो तो 10वें वर्ष में सिर में चोट लगने की संभावना रहती है। जातक अल्प संतति व अल्पायु होगा। सूर्य की उपासना एवं श्री हनुमान जी की उपासना से आयु, ऐसे जातक की आयु बढ़ेगी। मंगल के साथ अगर सूर्यदेव यहाँ पे बैठते हैं तो पराक्रम योग जरूर बनाएंगे, जातक को थोड़ा साहसी जरूर बना देंगे। सूर्यदेव के साथ अगर वहीं पे बुध देव बैठ जाएं तो बुध के साथ सूर्य हो तो बुधादित्य योग बनेगा। पर यह पंचमेश सूर्य की तृतीयेश और षष्ठेश बुध के साथ युति होगी। ऐसा जातक जो है वह अटक अटक कर बोलेगा, पराक्रम भंग होगा, फिर भी कोई काम जीवन में रुका हुआ नहीं रहेगा। जातक जो है वह प्रभावशाली होगा। सूर्य के साथ यहाँ पे अगर गुरु हो, त्रिक भाव के स्वामी होकर के त्रिक भाव में अगर गुरु बैठेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे गुरु विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो ऐसा जातक जो होगा वह धनवान होगा, पर ये ऐसे जातक के दुश्मन बहुत होंगे। गुरु के साथ अगर सूर्यदेव यहाँ पे बैठे होंगे तो जातक को उच्च कोटि का आध्यात्मिक भी बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, ज्ञानवान बना देगा, विवेक बहुत तेज होगा। अगर सूर्य पीड़ित ना हो तो, अगर पीड़ित होगा तो जातक क्या होगा, ऐसा जातक ठग हो सकता है, छल प्रपंच करने वाला हो सकता है, किसी भी तरह से अपना काम निकालने वाला हो सकता है। सूर्य के साथ अगर यहाँ पे शुक्रदेव बैठेंगे तो सप्तमेश का अष्टम भाव में शत्रु ग्रह के साथ होना तो विलंब विवाह का योग बनेगा। गृहस्थ जीवन में कलह संघर्ष का साम्राज्य रहेगा, धन की तंगी बनी रहेगी। अब सूर्यदेव अगर शनिदेव के साथ में युति बना करके यहाँ पे बैठ जाएं तो क्या होगा, सूर्य के साथ शनि व्यापार में नुकसान दिलाएगा, दुर्घटना योग भी बनता है। सूर्यदेव अगर शनिदेव के साथ यहाँ पर बैठेंगे तो पैरों में चोट पहुँचने की संभावना रहती है। सूर्यदेव के साथ अगर राहु देव यहाँ पे बैठ जाएं तो ऐसी यह युति जो है, सूर्य और राहु की युति यहाँ पे दुर्घटना कारक है। जातक की हड्डी जरूर टूटेगी, जरूर टूटने की संभावना बनी रहेगी। दुश्मनों द्वारा शारीरिक चोट भी संभव है ऐसी स्थिति में, अगर राहु के साथ में सूर्यदेव यहाँ पे बैठे हैं। अगर सूर्यदेव के साथ में केतुदेव यहाँ पे बैठे हैं तो क्या होगा, सूर्य केतु की युति षड्यंत्र की घोतक है। जातक के विद्या अध्ययन में बाधा आएगी और संतान, ऐसे जातक के संतान जो है उनके कहने में नहीं रहेगी। अब अगर सूर्यदेव यहाँ पे पाप पीड़ित होकर के बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या सूर्य का क्या उपचार होना चाहिए। जो दक्षिण दिशा के दरवाजे वाले मकान में आपको नहीं रहना चाहिए। मकान में प्रवेश द्वार पर वास्तु दोष नाशक गणपति लगाने से आपको लाभ होगा। ससुराल के घर में आपको नहीं रहना चाहिए। बड़े भाई एवं गाय की सेवा करने से सूर्य का अशुभत्व नष्ट होगा। सूर्य का स्वर्ण फूल गले में आप धारण कर सकते हैं। चोरी ठगी से दूर रहें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। शत्रुनाश के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो आज था यह विश्लेषण। अगर सूर्यदेव मेष लग्न में अष्टम भाव में होंगे तो इसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। सूर्यदेव अगर मेष लग्न में नवम भाव में होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।